नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यहाँ पर पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, ये जीके के क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छांट के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, ध्यान से इस वीडियो को देखना। जो जो एग्जाम निकालना चाहता है शिद्दत से एक एक क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यू आर एल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यू आर एल इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यू आर एल का फुल फॉर्म होता है। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता। तो ध्वनि जो है ये निर्वात में संचरित नहीं होती, संचरण नहीं होता ध्वनि का। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान यदि 80 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो याद रखना, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, भार चेंज होगा, 1/6 भार चेंज हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर जो है कोई वस्तु आपकी 600 किलो की है तो वो आपकी 100 किलो की रहेगी कहाँ पर, चंद्रमा पर। लेकिन द्रव्यमान सेम टू सेम रहेगा, 80 किलो, 80 केजी द्रव्यमान रहेगा। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट आपका मोल होता है। विषाणु जनित रोग कौन सा है। तो चेचक जो रोग होता है ये एक विषाणु जनित रोग कहलाता है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आपका 23 मई 1986 को पारित हुआ था संसद में। सैरी कल्चर किससे संबंधित है। तो सैरी कल्चर ये रेशम कीट पालन से संबंधित है, सैरी कल्चर। मंगलयान, अच्छा एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताना। आप बताइए कि पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, सब्जियों का, फलों का। इन दोनों में से क्या सही आंसर है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, सब्जियों का अध्ययन या फलों का अध्ययन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ। तो मंगलयान जो हमारे देश का था ये आपका 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। सहजीवी पौधा कौन सा है। तो लाइकेन जो पौधा है ये सहजीवी पौधा कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1945 में स्थापित की गई थी। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है। तो एप्पल जो है ये भारत का सबसे पहला संचार उपग्रह है। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत ये आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाती है। तो सूर्य की चमकीली सतह इसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग इनमें से क्या नहीं है। तो रक्त परिसंचरण में आपका बड़ी आंत का काम रक्त परिसंचरण करना नहीं होता है, याद रखना। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका नियम है। तो नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आपका बॉयल का नियम है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है। तो रोम जो होती है आपकी ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। कौन सी अदिश राशि है। तो चाल, दूरी, दाब और ऊर्जा ये सभी आपकी अदिश राशियां हैं। चाल, दूरी, दाब और ऊर्जा ये सभी अदिश हैं। टैक्सोनोमो टैक्सोनोमी के जनक कौन है। तो टैक्सोनोमी के जनक आपके कार्ल लीनियस हैं। वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है। तो लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषक का संकेतक कहलाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेरोल है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की या कोशिका की खोज की थी। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है। तो पित्तरस जो आपका ये यकृत से स्रावित होता है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 ये आपका GSLV Mark 3 M1 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया था उसका नाम था परम। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है। तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। तो गूगल ये वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। नींबू के एक सेकंड कहाँ पहुंच गए थे, हाँ ये आ गया था। आपका क्वेश्चन था नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो 2.4 नींबू के रस का पीएच मान होता है। इंटेल 19 क्या है। तो इंटेल 19 ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। पाइथन क्या है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को
कितने उपग्रह एक साथ लॉन्च किए थे? तो 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए थे। विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो टाइफाइड और हैजा, ये दोनों जो बीमारी है जीवाणु के कारण होती है। मायोपिया के उपचार में प्रयोग लाने वाला लेंस कौन सा है? तो मायोपिया के उपचार में आपका अवतल लेंस का यूज होता है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध आप श्रेणी में जोड़ोगे तो कुल प्रतिरोध आपका 1 हो जाएगा। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है तो मार्केंसिया लिवरवर्ट, ये ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? तो चूने के पानी का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आपकी उपधातु की श्रेणी में आती है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो इथिलीन का बहुलक होता है पॉलीथीन। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल ये आपका एक इनपुट डिवाइस कहलाता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? तो अप्सरा भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। कौन सी अजैविक है? तो सूर्य का प्रकाश आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये अजैविक कहलाते हैं। मेरू रज्जु किससे जुड़ता है? तो मेरू रज्जु ये आपका मस्तिष्क से जुड़ता है। एनीमेलिया वर्ग से आते हैं तो क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं ये एनीमेलिया वर्ग से आते हैं। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा का तमिलनाडु सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो गोबर गैस से आपकी मीथेन गैस प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक आपका मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी कितने डिग्री पर? तो सभी गैसें -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य आयतन घेरेंगी। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस ये परम शून्य तापमान कहलाता है। द्रविड पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक है। तो LPG में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। बॉयल नियम लागू होता है किस पर? तो यदि नियत तापमान कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तब बॉयल नियम लागू होगा। NTP सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो सिगरेट लाइटर से आपकी ब्यूटेन गैस निकलती है। अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या था? तो नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट सबसे पहला रेशा था। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? सेलुलोज से बने हुए कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहा जाता है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है? तो जीवाश्मों का उम्र रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। पुरानी चट्टानों की आयु का आंकलन कैसे किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पुरानी चट्टानों की आयु का आंकलन होता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी है? तो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली आपकी फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो फ्रक्टोज जो है ये शहद का मुख्य घटक है। शर्करा को यकृत में बदल देती है। तो शर्करा को जो यकृत है ये ग्लाइकोजन में बदल देती है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का यूज किया जाता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल होता है। सत्यफल उत्पन्न होता है? तो सत्यफल हमेशा केवल और केवल अंडाशय से उत्पन्न हुआ। पौधे का प्रजनन अंग होता है? तो पौधे में प्रजनन अंग जो होता है वो होता है फूल। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन आपका एंथोलॉजी कहलाता है। जल में विलेय विटामिन है? तो विटामिन बी और सी ये जल में विलेय विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन A, D, E, K ये वसा में घुलनशील विटामिन है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम इत्र की तीखी गंध या सुगंध की
जो है पहचान करता है। सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज में आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये सुक्रोज में पाया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है, तो खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट्स दी जाती है। गन पाउडर मिश्रण होता है, तो सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है गन पाउडर। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, तो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होगा, तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। कुपोषण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। क्वाशीओरकर एवं मरासमस की बीमारियां होती हैं, तो ये आपकी प्रोटीन की कमी से ये दोनों बीमारियां होती हैं। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो थायरोक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। प्रकृति के सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो प्रकृति में सेलुलोज सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन बना होता है, तो प्रोटीन एमिनो अम्ल से बना होता है। 1 केबी में कितने बाइट होता है, तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होती हैं। कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने से दूधिया हो जाता है, तो चूने के पानी में यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करें तो दूधिया हो जाएगा कलर। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बेंथालिसिस ये बरगद का वैज्ञानिक नाम है। जल का हिमांक बिंदु कितना है केल्विन में, तो जल का हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन होता है आपका CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था, तो सबसे पहला तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था न्यूक्लियर प्लांट। तन्यता किसका गुणधर्म है, तो तन्यता धातु का गुणधर्म है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो मानव शरीर का पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है। इनसेट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था, तो इनसेट B1 या इनसेट 1B 1983 में लॉन्च हुआ था। द्वितीय परमाणु परीक्षण कोड है, तो द्वितीय परमाणु परीक्षण कोड है शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है, तो हेपेटाइटिस रोग आपका विषाणुजन्य रोग है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है, तो फूल गोभी आपका द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है, तो कंप्यूटर में डाटा बाइनरी में ग्रहण किया जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जीसैट 30 किस प्रकार का उपग्रह है, तो जीसैट 30 ये संचार उपग्रह है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर और स्टील में से कौन सा अलग है, तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर और स्टील में से स्टील अलग है। क्यों, क्योंकि बाकी सभी तत्व हैं लेकिन स्टील जो है ये मिश्र धातु है। कौन सा एक वसा ऊतक है, तो एडिपेज ऊतक ये एक वसा ऊतक कहलाता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन व ऑर्गन में अक्रिय गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑर्गन में ऑर्गन एक अक्रिय गैस है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे पौधे आपके ऑटोट्रॉप या स्वपोषी पौधे कहलाते हैं। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था, तो इसरो के द्वारा 12 जनवरी 2018 को अपना 100वां उपग्रह छोड़ा गया था। पेट की दीवार की अम्लता से रक्षा कौन करता है, तो पेट में उपस्थित म्यूकस ये पेट की दीवार की अम्लता से रक्षा करता है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है, तो यदि प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो जो अभिक्रिया हो रही है उसका वेग दोगुना हो जाएगा 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर। एंटीवायरस कौन सा है, तो नॉर्डन एक एंटीवायरस है, याद रखिएगा। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल कौन ऊतक ले जाता है, तो जाइलम का काम होता है जल को ले जाना, जल का परिवहन। भोजन के पाचन में सहायक है, तो लार ग्रंथियां जो हैं ये भोजन के पाचक में सहायक है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर ये सभी क्या हैं, तो अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर ये सभी मापक यंत्र कहलाते हैं, मापन यंत्र कहलाते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला। ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, तो किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिका बनाना इसको हम कहते हैं द्विखंडन, याद रखना। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। किस प्रदूषण से
श्वसन संबंधी बीमारी होती है, तो वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता है? तो खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषण स्तर पर द्वितीयक उपभोक्ता है। कार्बन के अपर रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो अपर रूप है वो है आपका हीरा और ग्रेफाइट, ये कार्बन के अपर रूप हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत होता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल RDP के तहत होता है। संवेग का सूत्र क्या है? तो संवेग का सूत्र होता है आपका द्रव्यमान इनटू वेग। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ल्ड, MS एक्सेल, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। पुणे स्थित सीडेक ने किस पहल हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया था? तो श्रुति लेखन के लिए सीडेक ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका या सेल जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग बताइए। तो पहला रंग है बैंगनी और आखिरी रंग है आपका लाल। बहुत उच्च तापमान मापने के लिए क्या किसका यूज किया जाता है? तो अधिक उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है एक नोबेल गैस की श्रेणी में नहीं आती है। फोर्ट्रॉन क्या है? तो फोर्ट्रॉन एक प्रकार की लैंग्वेज है, भाषा है। क्लोरोफॉर्म कार्बन को कौन मुक्त करता है? तो क्लोरोफॉर्म कार्बन को रेफ्रिजरेटर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन माफ कीजिएगा, CFC कौन मुक्त करता है? तो रेफ्रिजरेटर में से CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त होती है। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो ग्लूकोज जो है आपका पायरुविक अम्ल में विखंडित होता है। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? तो दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं, अम्ल और क्षार। WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक हैं। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सेल को एडिट करने के लिए F2 को प्रेस करना पड़ता है। MS एक्सेल की बात हो रही है। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा ये सबसे पहले न्यूक्लियर परीक्षण का कोड था। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लिटमस जो है आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। गति के नियम किसने दिए? तो न्यूटन के द्वारा गति के नियम दिए गए। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो पिनाका DRDO के द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर है। कुटानुकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ती है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का किससे होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन नामक एंजाइम से होता है। प्रयोगशाला में संश्लिष्ट बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया को बनाया गया था, याद रखना। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो वोहलर ने यूरिया का संश्लेषण किया था। IMP क्वेश्चन। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो नाइट्रोजन एमाइड के रूप में मिलेगा आपको यूरिया में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो शरीर में हमारे मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है यूरिया। मूत्र दुर्गंध देता है किस कारण से? तो यूरिया के कारण जो है मूत्र दुर्गंध देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध का pH मान कितना होता है? तो 6.4 ये दूध का pH मान होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन नामक एंजाइम दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक करता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। BHC 10%, इसका व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम है आपका गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है किसके कारण? तो जीवाणु के कारण जो है लैक्टोबैसिलस, आपने सुना होगा, दूध खट्टा होता है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, तो अंडे का जो उजला भाग होता है, सफेद भाग, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास आपका सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं, तो एनाल्जेसिक दवाई दर्द निवारक दवाई कहलाती हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा भाग होता है? तो ये होता है आपका अवतल दर्पण होता है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलेगी? तो पानी को यदि आप ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगी। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस के कारण उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ
उत्प्लावक बल कहलाता है जो लगाता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसकी ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा? तो चालक का प्रतिरोध आधा कर देंगे तो ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। पार्नेथोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो पार्नेथोकॉपी को निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सांद्र अम्ल को तनु अम्ल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सांद्र को तनु करने के लिए सांद्र अम्ल में पानी मिला देना चाहिए। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। उस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका उदासीनीकरण की प्रक्रिया। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आर प्रतिरोध को दिखाने के लिए, रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए आर का यूज होता है। कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो सरसों का फूल जो होता है वो उभयलिंगी फूल कहलाता है। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, तो भ्रूण जो है आपका गर्भाशय में विकसित होता है। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो पानी के एक मोल में 6.2002 गुणे 10 के ऊपर 23 घात अणु मौजूद होते हैं। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीजन हार्मोन ये जानवरों में नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो दहन की अभिक्रिया होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड को जलाते हैं। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा, क्यों? तो यदि विस्थापन शून्य हो, मतलब यदि वस्तु अपनी जगह से हिले भी ना, सरके नहीं, तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो शून्य कहलाएगा। याद रखिए, विस्थापन यदि नहीं होता, विस्थापन शून्य हो तो। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो लगातार एकाधिक परावर्तन यदि होता है तो प्रतिध्वनियों को, मतलब इको को, जो आवाज़ गूंजती है बार बार लौट के आती है, माफ कीजिएगा, उसको आप जो है अधिक बार सुन सकते हैं यदि एक बार या लगातार जो है परावर्तन होता रहे ध्वनि का। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो सफ़ेद राख पैदा होती है उसको घोला जाता है, उससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है पानी में घोलने पर। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले से समान है? न्यूलैंड ने यह खोजा था। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अधातुओं में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणुविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। शक्ति का सूत्र क्या है? तो कार्य बटे समय ये शक्ति का सूत्र है। निम्नलिखित में से किस स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो स्क्वेरिलिन काइमा में जो है कोशिकाएं मृत होती हैं। वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो वृषण जो है ये आपके अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर मौजूद होते हैं। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाने क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है टिश्यू कल्चर। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी? तार की लंबाई दुगनी कर दोगे तो एमीटर की रीडिंग आधी रह जाएगी। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण एक वस्तु में जो ऊर्जा आती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। वो किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा, टरबाइन घूमता है, पानी उस पर गिरता है और उससे जो है विद्युत ऊर्जा बनती है। न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। तो न्यूलैंड ने 56 तत्वों को अपनी अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, वह तत्व क्या है? तो
एक हैलोजन गैस कहलाएगी यदि उसका परमाणु क्रमांक 17 है। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग कर देगी, मतलब गंदे जल से? तो निस्पंदन विधि जल को पंकिल जल से अलग कर देगी। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है, तो असंतृप्त यौगिक रहेंगे तो उसके दहन के दौरान जो है आपकी पीले कलर की लौ आएगी। परागकण किसमें पाए जाते हैं? तो परागकण आपके पराग कोश में पाए जाते हैं। किसी समांतर परिवर्तन में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो अन्य विद्युतीय उपकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि समानांतर परिपथ है तो बाकी उपकरण कार्य करते रहेंगे। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो बंदूक से गोली जैसे छूटती है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तत्वों FCl, Br, I और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो हैलोजन तत्व कहलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपको लास्ट वाला At का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है? मैंने आपको स्टार्टिंग के 4 बता दिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और At का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, किस में परिवर्तित करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? तो तापमान को, जैसे जल को आप तापमान बदलेंगे तो उसको आप गैस भी बना सकते हो और ठोस भी बना सकते हो, बर्फ भी बन जाएगा, है ना, कम करेंगे तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो हैं, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप देखिए। चलिए अब जो है हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जिसको PDF चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।